कोई अकाल मृत्यु हो रही है, कोई बीमारी ऐसी है जिसमें इलाज नहीं लग रहा है, नौकरी धंधे में बाधा आ रही है कि नौकरी नहीं लग पा रही है, या धंधा डला है तो उसमें रुकावट आ रही है, इनकम नहीं हो रही है, मतलब कमा रहे हैं लेकिन श्रेय नहीं हो रहा है। करने वाली विधियां बहुत छोटी होती हैं, छोटे छोटे जानकार जो भी हैं करने वाले कर देते हैं, तो तत्काल दिखाना चाहिए उसमें, और आप दिखाएंगे तो उसमें पकड़ में आ जाता है। पितृ दोष है तो भी सामने आ जाता है, सही जानकार होगा एक बार में देख के बता देगा। कोई शक्ति बाहर की लगी है तो भी सामने आ जाएगा। देखा तो उनके परिवार वाले लोग ही करते हैं। पहले तो अकाल मृत्यु को उनको कृति करवाई, उनके ऊपर से शक्तियाँ आंकवाई, जाके सामने बात आई, फिर उन्होंने बस अभी अच्छा जीवन व्यतीत कर। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस हैं। किसी को देवी खिल रही, देवी के नाम से खिल रही, सवारी शरीर में आ रही है। जब यहाँ दरबार में आते हैं, बाबा के सामने आते हैं, तो अपने आप से चिल्ला के बोल देते हैं कि हम फलाने जा रहे हैं, हमें भोग दे दो। बहुत सारे केस ऐसे मैंने करे हैं। अगर किसी के ऊपर टोना टोटका किया हुआ है तो उसके अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे पितृदोष है तो पितृदोष के अलग लक्षण होते हैं, जैसे आदमी का दिमाग सुन्न रहना, किसी ने भी तंत्र क्रिया करी है, जलने वालों ने, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, उसके सारे कामों में व्यवधान आना शुरू हो जाता है। नौकरी धंधे में बरकत नहीं होती, घर में त्यौहार वाले दिन झगड़े होते हैं, अमावस्या पूर्णिमा को सर चढ़ जाता है, पीठ भारी होती है। ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं, तो उनको देख के फिर दूर करा जाता है। जिन जो है ना बहुत खतरनाक शक्ति होती है। ये आदमी इनको सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि जिन आता है तो पैसे देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन होता है मतलब वो गलत क्रियाएं औरतों के साथ में करता है। घर में आके पढ़वा के करने वाले कई दुष्ट जानकार ऐसे भी होते हैं जो गलत काम करते हैं, पढ़ के दे देते हैं, चलो भाई। तो करना बहुत आसान है, लेकिन निकालने वाला प्रॉपर जानकार मिलना चाहिए जो निकाल सके। नमस्कार, धर्म कथाएं के एक और पॉडकास्ट में आज आपका स्वागत है। मेरा नाम कमल सिंह है और आज मैं आपको मिलवाना जा रहा हूँ योगी संतोष नाथ जी से, जो तंत्र क्रिया और वशीकरण के एक्सपर्ट हैं। आज हम जानेंगे कि आज के आधुनिक युग में तंत्र क्रिया किस तरह से काम करती है और टोना टोटका अगर कोई कर देता है तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है। स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, धर्म कथाएं के इस मंच पर। धन्यवाद। आज हम आपसे जानेंगे कि किस तरह से टोना टोटका और वशीकरण से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर कोई हम पर कर दे, पड़ोसी, रिश्तेदार, तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी के ऊपर टोना टोटका किया हुआ है तो उसके अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे पितृदोष है तो पितृदोष के अलग लक्षण होते हैं, जैसे आदमी का दिमाग सुन्न रहना। मेरे पास जैसे मैं एक संस्मरण सुनाना चाहूँगा, भोपाल में महेंद्र यादव करके मेरे पास में आए थे, भोपाल से अभी इंदौर। उनके यहाँ पर उनकी पत्नी की हालत ये थी, वो पागल जैसा व्यवहार करती थी। मतलब कुछ खा लिया तो खा लिया, कपड़े पहन लिए तो पहन लिए, मतलब विक्षिप्त अवस्था में थी। तो उनका पागल खाने का इलाज चल रहा था, मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उसके बाद जब वो यहाँ आए तो मैंने देखा, उनसे पूछा। जब मुझे मेरे शरीर में सवारी का प्रवेश होता है बाबा गोरखनाथ, तो उन्होंने देखा, बोले आपके पितृदोष है। उनसे पूछा आपके यहाँ कोई पागल होकर गुजरा था, तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट करा कि हमारे यहाँ पागल होकर गुजरे। उनकी छाया उनके ऊपर थी। मैंने उनको मनाया, बाबा ने, मेरी सवारी ने उनको मना के उनको भोग दिया। भोग देने के बाद में बिल्कुल बेहोश अवस्था में हो जाती थी, वो आज अच्छी हो गई। तो ये पितृदोष के एक ऐसे लक्षण होते हैं, जिस तरीके से पितरों ने कष्ट भोगा है, वो अवस्था में गुजरे, वही अवस्था आदमी के ऊपर आ जाती है। और अगर किसी ने टन टोटका करा है, किसी ने भी तंत्र क्रिया करी है, जलने वालों ने, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, तो उसके सारे कामों में व्यवधान आना शुरू हो जाता है। नौकरी धंधे में बरकत नहीं होती, घर में त्यौहार वाले दिन झगड़े होते हैं, अमावस्या पूर्णिमा को सर चढ़ जाता है, पीठ भारी होती है। ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं, तो उनको देख के फिर दूर करा जाता है। जैसे कोई किसी को जिन लगा है। मेरे पास एक केस आया था, इंदौर का ही है, नाम नहीं बताऊंगा उनका। अच्छी पोस्ट पर पदस्थ हैं, वो सरकारी नौकरी करते हैं और काफ़ी अच्छे ए ग्रेड के अफसर हैं। उनकी पत्नी, उनको जिन लगा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो जिन लगा हुआ था। जिन का कारण क्या था कि वो उनके कमर से नीचे का पूरा हिस्सा दुखता रहता था सुबह। जब वो यहाँ आए
और लोग भी बैठे हुए थे, तो मैंने उनको थोड़ा बाहर बिठाया कि आप थोड़े बाहर जाइए। उनके पति को बताया, सारे सिम्टम्स पूछे। जिन जो है ना बहुत खतरनाक शक्ति होती है। ये आदमी इनको सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि जिन आता है तो पैसे देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन होता है मतलब वो गलत क्रियाएं औरतों के साथ में करता है। फिर उनको पति पत्नी से जब मैंने पूछा, मैंने कहा आपको ऐसा लगता है? बोले हाँ, मेरे साथ में मेरे पति के रूप में मेरे साथ में गंदी हरकत करते हैं। वो सुबह फिर वो उठ नहीं पाती थी। वो जिनको मैंने फिर अपनी विधियों से, मंत्रों से कब्जे में करा, उसको निकाला। उस दिन के बाद आज करीब करीब 3 से 4 साल होने जा रहे हैं। स्वस्थ हैं, कोई दवाई नहीं खा रहे हैं। तंत्र क्रिया की वजह से वो परेशान थे। जिन्नात होता है वो भी ऐसे ही होता है। अघोरी क्रियाएं जो होती हैं, आदमी, कई लोग ऐसे होते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता। एक केस आया था मेरे पास में यहाँ बिचौली मर्दाना से, इंदौर से ही। वो खाते खाते, खाना खाते थे तो इतना खाते जाते थे कि मतलब 4 गुना खा लें, और नहीं खाते थे तो 4 दिन खाना नहीं खाया। हाँ, जो काम करते हैं वो करते ही जाते हैं। हाँ। उनको मैंने देखा तो उनके पड़ोसी ने ही तंत्र क्रिया कर रखी थी कि इनको बर्बाद करना है। पकड़ा उसको, अघोरी था, अघोरी का उतारा करा। कभी अंडरवियर पहन के चले जाएं, कभी निर्वस्त्र हो जाएं, ऐसी कंडीशन थी उनकी। काफ़ी अच्छे किसान हैं वो, काफ़ी ज़मीन है उनके पास में। वो उनका उतारा करने के बाद कब्जे में लिया, मसानी में गड़ंत करवाया, रात को ख़त्म। वो आजकल अच्छे हो गए। सबसे ज़्यादा तंत्र क्रिया कौन करता है? सुनने में आता है पड़ोसी, रिश्तेदार, ये लोग करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा तंत्र क्रिया करने वाले लोगों में आजकल जो केस आ रहे हैं, हाँ, वो रिश्तेदार या परिवार वाले होते हैं। अच्छा। अगर आप कार खरीद लेंगे, जलन हो जाती है। बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, जलन हो जाती है। कमा खा अच्छे रहे हैं तो जलन हो जाती है। ऐसी क्रियाएं करते हैं। घर में आके पढ़वा के करने वाले कई दुष्ट जानकार ऐसे भी होते हैं जो गलत काम करते हैं, पढ़ के दे देते हैं, चलो भाई। तो करना बहुत आसान है, हाँ, लेकिन निकालने वाला प्रॉपर जानकार मिलना चाहिए जो निकाल सके। सबसे ज़्यादा परिवार वाले, रिश्तेदार वाले ही करते हैं। आप इतने सालों से ये तपस्या ही कहेंगे इसको, तपस्या कर रहे हैं। आपने कई केस देखे होंगे कि टोना टोटका, काला जादू, तो कुछ उदाहरण बताइए कि किस तरह से केस हो जाते हैं, काला जादू किस तरह से कर दिया जाता है और क्या क्या दिक्कतें आती हैं लोगों को। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, अगर किसी के घर में कोई अति संयुक्ति वाली घटना हो रही है, हाँ, कोई अकाल मृत्यु हो रही है, कोई बीमारी ऐसी है जिसमें इलाज नहीं लग रहा है, हाँ, नौकरी धंधे में बाधा आ रही है कि नौकरी नहीं लग पा रही है, या धंधा डला है तो उसमें रुकावट आ रही है, इनकम नहीं हो रही है, मतलब कमा रहे हैं लेकिन श्रेय नहीं हो रहा है, तो आदमी को तत्काल किसी जानकार को दिखा लेना चाहिए। करने वाली विधियां बहुत छोटी होती हैं, छोटे छोटे जानकार जो भी हैं करने वाले कर देते हैं, तो तत्काल दिखाना चाहिए उसमें। और आप दिखाएंगे तो उसमें पकड़ में आ जाता है। पितृदोष है तो भी सामने आ जाता है। सही जानकार होगा, एक बार में देख के बता देगा। कोई शक्ति बाहर की लगी है तो भी सामने आ जाएगा। आपके घर में कोई करके करने में क्या है, कोई पढ़ के दे रहा है, राई के दाने दिए 4, एक नींबू काट के रख दिया है, कुछ रख दिया, बलि दे दी बाहर, उसका लाके नींबू रख दिया, तो आदमी ग्रसित तो जल्दी हो जाता है, लेकिन निकालने में थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। निकालने वाला ही निकाल सकता है, बाकी तो आदमी भटकता रहता है। अच्छा। जैसे मेरे पास में केस आया था अभी, उसकी किडनी का डायलिसिस चल रहा था, इंदौर का ही है, हाँ, डायलिसिस चल रहा था। किसी ने बताया उनको, तो मेरे पास में आया, देखा तो उनकी जो पहली माँ है, ये उनकी 2 माँ हैं, अच्छा, 2 शादी करी थी। पहली माँ ने ऐसा कर रखा था प्रॉपर्टी के पीछे कि ये व्यक्ति जिंदा नहीं रहना चाहिए। भोपाल से करवाया उन्होंने, मेरे पास आया, देखा, उनको बताया। उनकी कैटरिंग रिपोर्ट जो है ना 1 दिन में 3 पॉइंट गिरा दी थी। उतारा करा, शक्तियां हटाई, बाकी फिर उनका डायलिसिस बंद हुआ धीरे धीरे। फिर एक किडनी तो उनकी खराब हो चुकी थी तो उसका ट्रांसप्लांट करा दिया, अभी स्वस्थ है बंदा। मेरे पास एक और आए थे देवास से, वो भी प्रॉपर्टी का, जमीन का झगड़ा था।
एक मृत्यु हुई पिताजी की, दूसरी हुई बड़े भाई की, तीसरी हुई दूसरे वाले भाई की। मेरे पास किसी ने बताया, आए, देखा। मेरा प्रोसेस अलग है। एक नींबू घुमा के घर से मंगा लेता हूँ, बाबा के लिए बिल सिगरेट का पैकेट लगता है तो वो घुमा के मंगा लेता हूँ, शक्तियाँ पकड़ में आ जाती हैं। देखा तो उनके परिवार वाले लोग ही कर रहे थे। पहले तो अकाल मृत्यु को उनको तृप्ति करवाई, उनको ऊपर से शक्तियाँ आंकवाई, जाके सामने बात आई, फिर उन्होंने बस अभी अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक व्यक्ति हमारे यहाँ पास में ही मल्टी में बच्चे का 10 साल का बच्चा था, एक ही लड़का उनका, पागल खाने का इलाज चल रहा था कम से कम 4-5 साल से। उन्होंने मेरे घर पे झंडे लगे देखे, आके पूछा, पड़ोसियों से बोले ये तो नौकरी करते हैं, ये तो ग्रुप जनरल मैनेजर है। फिर भी उनका घर पे आना हुआ, बोले हमारे बच्चे को ये दिक्कत है। देखा उसके ऊपर शक्तियां सवार थी। एक बार उतारा करा और उनके पितरों में पितृदोष भी निकला, दोनों काम करे। आज वो बच्चा स्वस्थ है, कम से कम उसको 7 से 8 साल हो गए, स्वस्थ है, कोई दवाई नहीं खाता, नहीं तो डिप्रेशन की और पागल खाने की दवाई नहीं चल रही। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस हैं। किसी को देवी खेल रही, देवी के नाम से खेल रहे, सवारी शरीर में आ रही है। जब यहाँ दरबार में आते हैं, बाबा के सामने आते हैं, तो अपने आप से चिल्ला के बोल देते हैं कि हम फलाने हैं, जा रहे हैं, हमें भोग दे दो। बहुत सारे केस ऐसे मैंने करे हैं। एक व्यापारी है, उनका ढाबा पीथमपुर में है, फैक्ट्री भी है उनकी छोटी सी। ढाबा डाला, ढाबे पे एक आदमी नहीं आ रहा है। फैक्ट्री धीरे 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 बंद हो गई। किसी ने बताया, मेरे पास में आया महालक्ष्मी नगर से, उनका मैंने जो शक्तियाँ किसी दुश्मन ने कर रखी थी वो सारी शक्तियों को पकड़ के मसानिये में कैद कर दी। उसके बाद में उनका धंधा अच्छा चल रहा है, आते हैं भी, गुरु पूर्णिमा को भी आए थे। अच्छा लगता है। ऐसे केस मैंने बहुत सारे केस करे और इस लाइन में प्रभु ने चाहा तो मेरे जो है ना पहले से काफ़ी अच्छी, मैंने जॉब छोड़ा, मुझे उसका भी कोई दुख नहीं है। लोग अच्छा होते हैं, मुझे अगर धन्यवाद बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे खुशी होती है कि मैंने किसी का जीवन बचाया, मेरी तपस्या सफल हुई। जो 21 साल कभी सफल होती है कि कोई का भला कर दें हम। 21 साल से नौकरी के साथ साथ तपस्या कर रहा था, वो मेरी सफलता की सीढ़ी मुझे मिली ना, तो अच्छा लगता है। यही मुझे सबसे बड़ा सुख है। और मेरा कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि बड़ा राजा बनूं, बड़ा उद्योगपति बनूं, वो मुझे कुछ नहीं करना है। केवल लोगों का वो करना है। बस सिंपल मेरा जो आश्रम है, आश्रम में अपनी सेवा भक्ति से रहता हूँ, या घर पे परिवार के साथ रहता हूँ। जो आ जाते हैं, 1-2 लोग अपॉइंटमेंट बेस पे बुलाता हूँ, भीड़ जोड़ता नहीं हूँ, तो उनको अच्छा कर देता हूँ बाबा की कृपा से। आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वशीकरण और तंत्र विद्या पर बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, जो हमारे दर्शकों को बहुत काम आएगी। और अगर कोई परेशान है, बाबा गोरखनाथ के शिष्य योगी संतोष नाथ जी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। हम इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में नंबर और एड्रेस भी देंगे, तो आप संपर्क कर सकते हैं, सीधे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी आपकी परेशानी है, कोई टोना टोटका है, आप सब बता सकते हैं और समस्या का हल करवा सकते हैं। धन्यवाद आपका।